जी बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ना है और इसका मतलब ये है कि तकरीर के कुछ ऐसे अंदाज के जिसमें हम नॉन लिटरल सेंस में बात करते हैं या नॉन रियल सेंस में बात करते हैं, हकीकी अल्फाज में हम बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे यहाँ पे हमारे पास सिमली है, ठीक है, कहता है कि सिमली इज अ फिगर स्पीच which like or as is used in which like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar। सिमली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लाइक या एज का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इन अल्फाज का, ठीक है। तो कुछ डिसिमिलर किस्म की आइडियाज जो आपस में मिलते नहीं है, मैच नहीं करते, उनको कंबाइन करने के लिए, ठीक है, उनको आपस में मिलाने के लिए, तो उनके दरमियान कंपैरिजन जो है वो बनाने के लिए हम सिमली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है हर आईज ट्विंकल लाइक स्टार्स, तो लाइक यहाँ पे सिमली है कि उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। शी वॉज बिजी एज बी, तो यहाँ पे एज बिजी एज बी जो है ये सिमली है, एज यहाँ पे सिमली है। कहता है कि मेटाफर, कहता है कि इफ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, होल्ड ऑन, आई एम लुकिंग एट यू। If we write a comparison between two things and omit the word like, then we are using a metaphor। अगर दो चीज़ों के दरमियान हम कंपैरिजन बनाते हैं और लफ्ज़ लाइक या एज ख़त्म कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मेटाफर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख लें, He proved a lion in the fight। अब हमने उसको हमने लाइन कह दिया लड़ाई में। लाइन किसकी निशानी है? ब्रेवरी की। दूसरे लफ्जों में हम उसको ब्रेव कह रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे his heart is red rose, अब उसके दिल को हमने सुरख फूल कह दिया, गुलाब का फूल कह दिया, मतलब बहुत अच्छा इंसान है। दूसरे लफ्जों में हम उसको बहुत अच्छा, नॉन लिटरल सेंस में, नॉन रियल सेंस में हम उसको क्या करें कि दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर किसी को मैं कह दूं कि ही इज बेयर, ठीक है, तो बेयर अगर कह दिया किसी को तो वो रीच है जी, इसका मतलब ये कि काफी मोटा है, हैवी ड्यूटी, ठीक है। अच्छा, आप किसी को मैं स्नेक कह देता हूं, ही इज अ स्नेक, अशरफ इज अ स्नेक, तो इसका मतलब अशरफ जो है वो इंतहाई मक्कार किस्म का शख्स है या बड़ा खतरनाक किस्म का शख्स है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। या एक और किसी बंदे को असलम इज अ फॉक्स, लूमड़ है, ठीक है, तो लूमड़ अगर उसको कह दिया तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, बहुत चालाक है। तो ये होता है मेटाफर, ठीक है, एज इट इज वही नाम दे देना। यहां पे पर्सोनिफिकेशन को देखते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। पर्सोनिफाई कर देते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज किसी चीज को हम दे देते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, द कैंडल फ्लेम डैश्ड इन द डार्क। अच्छा, फ्लेम भी कभी अंधेरे में उसने डांस किया, ह्यूमन क्वालिटीज हमने फ्लेम को दे दी, तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन डांस का इस्तेमाल किया, ठीक है। दूसरी तरफ से द सन फ्लावर्स नॉडेड इन द विंड्स। नॉड होता है ऐसे सर को हिलाना, ठीक है, तो जो सूरजमुखी के फूल थे वो जो है वो हवा में ऐसे सर हिला रहे थे, ठीक है, तो वैसे नॉडेड का मतलब सर हिलाना, ठीक है। लेकिन जाहिर है नॉन ह्यूमन है, ह्यूमन क्वालिटीज हमने उसको दे दी है, पर्सनल क्वालिटीज पर्सोनिफाई कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। जी बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं, इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज्ड टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज सेंसेस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड। तो इमेजरी कुछ इस अंदाज से तफसीलात को बयान करने का नाम है कि जिसमें आपके जहन में तस्वीर बनती चली जाती हैं, पिक्चर्स बनती चली जाती हैं, ठीक है। रीडर के जहन में पिक्चर, कोई विजुअल सेंस में कोई आपके सामने फिल्म चल रही होती है। इस अंदाज से कभी कभार कुछ लोग स्टोरी सुनाते हैं कि वो जंगल की बात करता है तो आप जंगल में पहुंच जाते हो, गार की बात करता है आप गार में पहुंच जाते हैं, वहां पे किसी शेर की बात करता है खौफनाक किस्म के, आपको खौफनाक शेर नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो इसमें टच के, स्मेल के, टेस्ट के और साउंड के इमेजेस होते हैं। विजुअल इमेजेस, विजुअल जो होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, बड़े बड़े दरख्त, ठीक है, घने और स्याह जंगल में, ठीक है। ऑडिटरी, जिसमें आवाजें आपकी कानों में, रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का कड़कड़ाना, जैसे ही आप पत्तों के कड़कड़ाने की आवाज सुनते हैं उसके अल्फाज को सुनते हैं, आपके ज़हन में कड़कड़ाने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं आपके कानों में, ठीक है। स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की खुशबू आ जाती है जी, आपके फौरन नाक में एप्पल की खुशबू आना, एप्पल की खुशबू की बात करें तो एप्पल की खुशबू आपके नाक में आना शुरू हो जाती है। टेस्ट होता है स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, जब हम ऑरेंजेस की बात करते हैं, स्वीट और जूसी ऑरेंजेस या लेमनेड्स, तो ठीक है, लेमन्स की बात करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। स्पाइसी डिश का नाम लेते हैं तो फिर भी पानी आ जाता है, ठीक है। टच का इमेज, रगेड एंड रफ पाथ, पथरीला किस्म का, रफ किस्म का रास्ता, तो पाँव में वैसे ही कुछ होना शुरू हो जाता है कि ये इतना पथरीला किस्म का चुभने वाला रास्ता है जी, जिस पे पाँव रख के हम जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे इमेजेस हैं जिनके जरिए आपको फील कराया जाता है। आपको एक किस्म की जो मेंटल जो है इमेजेस आपको दिखाए जाते हैं, पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, ठीक है, अल्फाज के जरिए, तो इसको कहते हैं इमेजरी, ठीक है बेटा। तो ये आपकी पोएट्री में इस्तेमाल होती है, नॉन लिटरल सेंस में यूज होती है, नॉन रियल सेंस में यूज होती है, जस्ट टू क्रिएट ब्यूटी इन द लैंग्वेज, ठीक है। या इसको हम ये भी कहते हैं कि ये ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन होता है, इजहार की खूबसूरती होती है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। तो ये है कि अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मुसलसल मिलते रहें। तो हैव अ नाइस टाइम, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।